दान सिर्फ धन से नहीं, मन से भी होता है। आइए सुनते हैं ये कहानी। एक उम्र दराज औरत ने बड़े सम्मान पूर्वक आवाज दी, आ जाइए मैडम, आप यहाँ बैठ जाइए। कहते हुए उसे अपनी सीट पर बिठा दिया। खुद वो गरीब सी औरत बस में खड़ी हो गई। मैडम ने दुआ दी, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी बहुत बुरी हालत थी। सच में उस गरीब महिला के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान फैल गई। कुछ देर बाद शिक्षिका के पास वाली सीट खाली हो गई, लेकिन महिला ने एक और महिला को, जो एक छोटे बच्चे के साथ यात्रा कर रही थी और मुश्किल से बच्चे को ले जाने में सक्षम थी, उसको सीट पर बैठा दिया। अगले पड़ाव पर बच्चे के साथ महिला भी उतर गई। सीट खाली हो गई, लेकिन नेक दिल महिला ने बैठने का लालच नहीं किया। बस में चढ़े एक कमजोर बूढ़े आदमी को बिठा दिया, जो अभी अभी बस में चढ़ा था। सीट फिर खाली हो गई। बस में अब गिनी चुनी सवारियां ही रह गई थी। अब उस अध्यापिका ने महिला को अपने पास बिठाया और पूछा, सीट कितनी बार खाली हुई है, लेकिन आप लोगों को ही बैठाते रहे, खुद नहीं बैठी, क्या बात है? महिला ने कहा, हाँ मैडम, मैं एक मजदूर हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं कुछ दान कर सकूं, तो मैं क्या करती हूँ कि कहीं रास्ते पर पत्थर उठाकर एक तरफ कर देती हूँ, कभी किसी जरूरतमंद को पानी पिला देती हूँ, कभी बस में किसी के लिए सीट छोड़ देती हूँ। फिर जब सामने वाला मुझे दुआएं देता है तो मैं अपनी गरीबी भूल जाती हूँ, दिन भर की थकान दूर हो जाती है। और तो और जब मैं दोपहर में रोटी खाने के लिए बैठती हूँ ना, बाहर बेंच पर, तो ये छोटे पंछी चिड़िया पास आके बैठ जाते हैं, रोटी डाल देती हूँ छोटे छोटे टुकड़े करके। जब वे खुशी से चिल्लाते हैं तो उन भगवान के जीवों को देखकर मेरा पेट भर जाता है। पैसा धेला ना सही, सोचती हूँ दुआएं तो मिल ही जाती है ना, फ्री में फायदा ही है ना, हमने लेकर भी क्या जाना है यहाँ से। शिक्षिका अवाक रह गई। एक अनपढ़ सी दिखने वाली महिला इतना बड़ा पाठ जो पढ़ा गई थी उसे। इसलिए अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अन्य तरीके से किसी की मदद करके पुण्य कमा सकते हैं। ये थी कहानी, दान सिर्फ धन से नहीं, मन से भी होता है। मैं हूं प्रभाकर मोरे। नमस्कार।